नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। ये हमारा पार्ट 13 है, 13वां पार्ट है एमसीक्यू का, जो हम 500 बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ रेलवे के। उसका पार्ट 13वां है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज? इसका करेक्ट आंसर है 1951। देखिए, रेलवे ने फर्स्ट ट्रेन चलाई थी अपनी 1853 में। रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था 1853 में। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। उस टाइम 42 रेलवे सिस्टम थे इंडिया में। कितने सिस्टम थे? 42 रेलवे सिस्टम थे। उन रेलवे सिस्टम को मिला के 1951 में क्या हुआ, जितने भी रेलवे सिस्टम थे 42, उसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, जो हम जोन बोलते हैं ना, जोन बना दिए इन 42 रेल सिस्टम के। तो 1951 में इसको नेशनलाइज करा इंडियन रेलवे को, और एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया 42 यूनिट्स को। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि जोन कब बने थे? 1951 में जोन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ रेलवे फ्रीट कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन इंडिया। भारत में रेलवे फ्रीट कॉरिडोर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, द ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर एक्सटेंड फ्रॉम डनकुनी इन वेस्ट बंगाल टू लुधियाना इन पंजाब एंड इट्स फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। पूर्वी माल गलियारा बंगाल के दनकुनी से पंजाब के लुधियाना तक फैला हुआ है और इसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सेकंड ऑप्शन है, द वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर एक्सटेंड फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन बॉम्बे टू दादर नियर दिल्ली एंड इट्स फंडेड बाय जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। पश्चिमी माल ढुलाई गलियारा बम्बई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से दिल्ली के पास दादरी तक फैला हुआ है और इसे जापान इंटरनेशनल बैंक ने सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा, उसमें क्या पूछा है, जो ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर है वो डनकुनी से लेकर लुधियाना पंजाब तक है और इसको वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है, फंडेड करा है। दूसरा पॉइंट में क्या पूछ रहा है, जो वेस्टर्न कॉरिडोर है हमारा, वो जवाहरलाल नेहरू बम्बई से दादरी जो दिल्ली के पास है वहां तक ये वेस्टर्न कॉरिडोर बना हुआ है और इसको फंडेड किसने किया है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बैंक ने। तो अगर आपने मेरे थ्योरी वाले लेक्चर देखे होंगे तो आप 1 सेकंड लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उपयोग में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन देखते हैं हम। ओनली वन ऑप्शन है हमारा, सेकंड ओनली, या बोथ 1 और 2, या नेदर 1 और नॉर 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 और 2, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ईस्टर्न जो कॉरिडोर है हमारा वो डनकुनी से लुधियाना तक है और इसको लोन दिया था वर्ल्ड बैंक ने। जो वेस्टर्न कॉरिडोर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बम्बई से लेकर दादरी तक है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने इसको लोन दिया था। थ्योरी वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बात करी है मैंने, मेरे थ्योरी वाले लेक्चर देख लीजिए, डीएफसी की साइट है उसमें से लिया हुआ है मैंने ये स्क्रीनशॉट। तो कॉस्ट कितनी थी? 81,459 करोड़ रुपए ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर बनाने के लिए अप्रूव करे थे कैबिनेट ने। ठीक है, 2015 की बात है, जून 2015 में। ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मेरे थ्योरी वाले लेक्चर में, तो आप थ्योरी वाले लेक्चर देख लीजिए मेरे। मैं आपको ये बता रहा था, जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसको लोन कितना दिया है, तो ईस्टर्न कॉरिडोर को वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है, जो कि लुधियाना से डीडीयू सेक्शन तक है। ठीक है ना, क्योंकि ईस्टर्न कॉरिडोर में पीपीपी मॉडल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कौन सा रूट बन रहा है, सोननगर से डनकुनी वाला सेक्शन, जो कि 538 किलोमीटर का रूट है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वेस्टर्न कॉरिडोर को कौन से बैंक ने लोन दिया है, कि वेस्टर्न कॉरिडोर को फंडेड करा है जो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बैंक है उसने। तो ये 2 फेज में बनेगा। फर्स्ट फेज था लिवारी से लेकर वडोदरा तक, दूसरा फेज था वडोदरा तक जेएनपीटी तक। तो पहला फेज लिवारी से लेकर वडोदरा तक और सेकंड फेज था वडोदरा से लेकर जेएनपीटी तक। तो दोनों फेज याद रखना है आप। अगर इसकी डिटेल पढ़ना है आपको तो मेरे थ्योरी वाले लेक्चर देख लीजिए, उसमें सब बताया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इंडियन फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन? भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत बॉम्बई सेंट्रल डबल डेकर ट्रेन। ये भारत की फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन थी। जो सूरत बॉम्बई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम रखा था फ्लाइंग रेनी एक्सप्रेस। ठीक है, और ये कब चली थी? ये चली थी 18 दिसंबर 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीएस का पूर्ण रूप क्या है? टीसीएस का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है टीसीएएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट डज द कोंकण रेलवे रन? कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? बहुत बार बात कर चुके हैं हम कोंकण रेलवे के ऊपर। अगर आपको डिटेल में कोंकण रेलवे के बारे में जानना है तो एक करेक्शन वीडियो है, मैंने करेक्शन वीडियो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया कोंकण रेलवे के बारे में। जो भी डाउट है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो कोंकण
कोंकण रेलवे 3 स्टेट में कोंकण रेलवे कौन कौन सी? महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा। सिक्वेंस में बात करेंगे तो महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा और लास्ट में आता है कर्नाटका। तो ये 3 स्टेट में कोंकण रेलवे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे स्टेशन हैव बिकम द इंडियन फर्स्ट स्टेशन टू रन बाय ऑल वुमेन स्टाफ? कौन सा रेलवे स्टेशन सभी महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला स्टेशन बना है? इसका करेक्ट आंसर है मतुंगा रेलवे स्टेशन। मतुंगा रेलवे स्टेशन ये फर्स्ट स्टेशन है इंडिया का जहाँ पर जो भी स्टाफ है ना, जितना भी स्टाफ है वो सब वुमेन स्टाफ है, वुमेन मैनेज करते हैं इस स्टेशन को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 41 वुमेन स्टाफ है इस स्टेशन में। ये बॉम्बई डिवीजन में पड़ता है, ठीक है, बॉम्बई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे 1992 में बना था, याद रखना है आपको। और इस स्टेशन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करा गया 2018 में। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द जम्मू सिटी अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ इंडियन रेलवे? जम्मू शहर भारतीय रेलवे के मानचित्र पर कब दिखाई दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन रेलवे हैव लॉन्च्ड वर्चुअल सर्विस टू ऑप्टिमाइज सर्विस यूसेज एंड फास्टर कनेक्टिविटी। भारतीय रेलवे ने सर्वर उपयोग और तेज कनेक्टिविटी को अनुकूलित करने के लिए कौन सा वर्चुअल सर्वर लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेलवे क्लाउड लॉन्च करा है वर्चुअल सर्विस और फास्टर कनेक्टिविटी के लिए इंडियन रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसेंजर बोगीज ऑफ इंडियन रेलवे आर मैन्युफैक्चर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? भारतीय रेलवे की यात्री बोगियों का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान को पर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पेरम्बूर। पेरम्बूर में कौन सी कोच फैक्ट्री है? तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में क्या बनता है? यहाँ पर पैसेंजर कोचेस बनते हैं। और ये बनी कब थी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? 2 अक्टूबर 1955 में। कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु में। पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। सेकंड ऑप्शन है हमारा चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप या फैक्ट्री बोल दीजिए। ये कहां पर है? ये है आसनसोल में है। आसनसोल वेस्ट बंगाल में पड़ता है। जो चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री है वो बनी कब थी? वो 26 जनवरी 1950 में बनी थी, 1950 में। फिर कपूरथला पंजाब। कपूरथला कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री है? यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री है। रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला पंजाब में, जो बनी थी 1986 में। फिर बेंगलोर में भी देखते हैं एक फैक्ट्री है। बेंगलोर में कौन सी फैक्ट्री है? रेल व्हील फैक्ट्री है बेंगलोर में। ये बेंगलोर में किस जगह है? यालहंका बेंगलोर में पड़ता है। और बेंगलोर कहाँ पड़ता है? बेंगलोर कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। ये बनी कब थी यालहंका वाली फैक्ट्री? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री फर्स्ट केबल स्टीयर्ड इंडियन रेलवे ब्रिज द मैग्निफिसेंट आंजी खार ब्रिज विल बी सून कंस्ट्रक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी? देश का पहला केबल रुका हुआ भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खाट पुल जल्द ही निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो अंजी खार ब्रिज, मेरे अगर आपने पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो मैंने बहुत बार बताया मेरे करंट अफेयर वाले वीडियो में, और जो भी मैंने एमसीक्यू कराए थे पहले उसमें बहुत बार डिस्कस करा अंजी खात ब्रिज के बारे में। तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जो अंजी खात ब्रिज है वो फर्स्ट केबल स्टेयर्ड ब्रिज है इंडियन रेलवे का। कटरा जगह है, कटरा से रईसी डिस्ट्रिक्ट में, रईसी को जोड़ेगा, कटरा से रईसी जोड़ेगा, और ये दोनों जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और इसको बना कौन रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रहा है। और ये कौन से रूट में? मैंने बहुत बार बताया यूएसबी वाले रूट में, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लाइन जो बन रही ना उसके रूट में ये पड़ता है। अंजी खात ब्रिज हो गया, ये भी उसी में पड़ता है। देखिए ये पार्ट 13वां था, 13 पार्ट करा चुका हूं मैं आपको, 13वां पार्ट था ये। अगर आपका CBT 1 एग्जाम निकल रहा है ना, क्वालिफाई हो रहा है, और आप अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी CBT 2 की, तो आप बहुत पछताएंगे। अब लिख लो मुझसे, क्योंकि देखिए अक्टूबर लग गया और सिर्फ नवंबर बचा है और दिसंबर बचा है। दिसंबर में मान लो फर्स्ट वीक में एग्जाम हो गया, क्योंकि 100% CB2 सेकंड होगा ना, वो दिसंबर में होगा। मान लो फर्स्ट वीक में एग्जाम ले लिया तो क्या करोगे आप? 2 महीने में तैयारी कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो अगर अभी से आप पढ़ नहीं रहे ना, रिजल्ट आज देखो, आज कितनी तारीख हो गई? आज 4 तारीख हो गई, ठीक है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया CBT 1 का। अक्टूबर एंड भी हो सकता है रिजल्ट आने में। अगर मान लो अक्टूबर एंड में रिजल्ट आया तो सिर्फ 1 महीना बचेगा आपको पढ़ने के लिए। क्या क्या पढ़ोगे आप? इसलिए अभी से आप मेरे लेक्चर देखिए, जितने भी मैंने पढ़ाए, पहले वाले भी लेक्चर देखिए जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इस बार वाले एग्जाम में भी आए थे CBT 1 में, और सेकंड में भी आएंगे। और जो मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ उसको ज्यादा शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जब मेरे 150 क्वेश्चन में करा दूंगा आपको, तो उसकी PDF भी अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल में। उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें MCQ IQ को।